जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 11th की तैयारी करे बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में। तो आप लोग इस क्लास को देखना ना भूलें। 100% इस क्लास से आने की बहुत सारी संभावना है, ठीक है। तो बने रहे हमारे इस क्लास में। फटाफट लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। टाइम न गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए KM मुंशी, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। ये देखा जाए कि संविधान के दूसरी बैठक में इनको घोषित किया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की स्रोत सत्ता किस में निहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी में है जनता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनता में ही स्रोत सत्ता निहित होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर और ऑप्शन डी में है KM मुंशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डियर बच्चे लोग, इसमें ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो था ये संविधान के तीसरे बैठक में प्रस्तुत किया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी में रूस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और यह हमारे संविधान में भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें उल्लेख किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में है, अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार क्या है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी में है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। देखा जाए या हमारे देश के संविधान में देखा जाए, संविधान में अनुच्छेद 29 से 30 तक इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, 6 की ओर चलते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के आदेश जारी कर सकता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। ये देखा जाए सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए ये 5 प्रकार के रीट जारी करता है, जिसमें से पहला हम लोग पढ़ते हैं प्रत्यक्षीकरण, दूसरा में परमादेश, तीसरा में प्रतिषेध और जो है अगला में है उत्प्रेषण, फिर लास्ट एक पढ़ते हैं अधिकार परीक्षा। इस प्रकार के 5 प्रकार के रीट को जारी करता है ये सर्वोच्च न्यायालय। किससे संबंधित? ये मौलिक अधिकार से संबंधित। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 और ऑप्शन डी भाग 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में। यहाँ तक कि देखा जाए भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अनुच्छेद ये कह सकते हैं हम लोग कि अनुच्छेद 36 से 51 तक इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ वर्णित है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी प्रस्तावना और ऑप्शन डी में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन ए 61वें, ऑप्शन बी 42वें, ऑप्शन सी 62वें और ऑप्शन डी में है 93वें संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 61वें संविधान संशोधन, जो 1988 में हुआ था। इसी के अंतर्गत, इस बैठक के अंतर्गत देखा जाए कि इसका जो है वोट देने का जो एज था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसका चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी में है मंत्रिपरिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या राष्ट्रपति को दिया गया है चुनाव आयुक्त के सदस्य को हटाने के लिए। लेकिन इस जो है इसका राय जो है ये किसका लेना पड़ता है, ये संसद से लेना पड़ता है, तभी जाके राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त को हटा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में है, वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है? ऑप्शन ए नागरिक अधिकार, ऑप्शन बी नैतिक अधिकार, ऑप्शन सी राजनीतिक अधिकार और ऑप्शन डी में है सामाजिक अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक अधिकार है, क्योंकि इस अधिकार से किसी भी व्यक्ति को एक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल और ऑप्शन डी में है राज्य के उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका देखा जाए ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल क्यों होगा, क्योंकि देखा जाए कि जिस तरीका से केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, ठीक उसी तरीका से नाम मात्र जो होता है ये राज्यपाल होता है, और राज्य का वास्तविक शक्ति किसके पास, ये मुख्यमंत्री के पास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? ऑप्शन ए 40 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष निर्धारित किया गया है इनका आयु। राष्ट्रपति पद पे मतलब आसीन होने के लिए व्यक्ति को 35 वर्ष अवस्था पूरी होनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में है, झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी सिमडेगा, ऑप्शन सी कोडरमा, ऑप्शन डी में है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची में स्थित है। और यह झारखंड का उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? मतलब यह नियमावली जो है वो किसने दिया था, किसने लागू किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन में है J.S. मिल, ऑप्शन बी थॉमस हेयर, ऑप्शन सी बेंथम, ऑप्शन डी सिले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमसन हेयर के द्वारा यह प्रणाली को प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं अभी हम लोग। यदि हमारा क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? ऑप्शन सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू,
ऑप्शन सी प्रतिभा देवी पाटिल, ऑप्शन डी में है मीरा कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा पाटिल थे। ठीक है, इसमें देखा जाए कि यह भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, जबकि वर्तमान समय में बात किया जाए तो अभी भारत के महिला राष्ट्रपति के रूप में, अर्थात भारत के दूसरा महिला राष्ट्रपति के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू। ये राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड के क्या थे? राज्यपाल थी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 233, ऑप्शन सी 238, ऑप्शन डी 250। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 238, क्योंकि देखा जाए यदि टोटल कह सकते हैं राज्यसभा में तो सदस्यों की संख्या 250 है, लेकिन इसमें 12 सदस्य जो होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 250 में यदि 12 हम घटा देते हैं तो 238 हो जाता है, और यह 238 सदस्य जो होता है ये निर्वाचित सदस्य लोगों के द्वारा चुन के आते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 238। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, और ऑप्शन डी में है विधानसभा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद, जिसे कहते हैं पार्लियामेंट के पास अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, क्वेश्चन नंबर 19 में है, सरकारिया आयोग किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायती राज, ऑप्शन बी केंद्रीय राज्य संबंध, ऑप्शन सी पुलिस प्रशासन, और ऑप्शन डी में केंद्रीय प्रशासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। और इस जो है सरकारिया आयोग का जो गठन जो किया गया था ये 9 जून 1983 को हुआ था। ठीक है, ये केंद्र और राज्य से संबंधित यह होता है, एक प्रकार का कमेटी होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, क्वेश्चन नंबर 20 में है, राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी गर्नर, ऑप्शन डी कौटिल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु को कहा जाता है राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 21 में है, रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी टी.एच. ग्रीन, और ऑप्शन डी में है प्लेटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक सबसे प्रसिद्ध पुस्तक था। अब प्लेटो जो है ये किसका शिष्य थे? ये अरस्तु के शिष्य थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है, पॉलिश शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन ए यूनानी, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या एक प्रकार का यूनानी भाषा का शब्द है पॉलिश, जिसका अर्थ होता है या तो सिटी या शहर होता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है अर्थ? सिटी या शहर होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में है, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, या किसका कथन है? मतलब यह किसके द्वारा यह बात को कहा गया था? तो ऑप्शन ए में है गांधी जी, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी J.S. मिल, और ऑप्शन डी में है इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी के द्वारा यह कथन को कहा गया था। ठीक है, यह एक प्रकार का गांधीवादी विचारधारा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में है, यांग सान सू किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। ये देखा जाए कि यांग सान सू की जो है ये म्यांमार के बर्मा से मतलब बर्मा के रहने वाला
था, जो एक प्रकार के राजनेता और लेखक भी था ये। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 25 में है, शासन का समर्थन या विरोध करना किस प्रकार की स्वतंत्रता है? ऑप्शन ए आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ऑप्शन सी राजनीतिक स्वतंत्रता और ऑप्शन डी में है सामाजिक स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक स्वतंत्रता है। क्योंकि देखा जाए कि किसी भी सरकार के प्रति आवाज उठाना, सरकार के प्रति राय देने का अधिकार, उसे कोई ऐसा चीज हो जाए उसके प्रति विरोध करने का अधिकार, ये एक प्रकार का जो होता है समर्थन देना और विरोध करना, यह एक प्रकार का राजनीतिक स्वतंत्रता होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक स्वतंत्रता। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी यांग सान सू की, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई ये आत्मकथा पुस्तक है, ये मतलब इनका बायोग्राफी पुस्तक है। जो देखा जाए इस पुस्तक के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का जो नीति आया था उसका पूरा विरोध करने का सारा विवरण इस पुस्तक में दिया गया है। जो देखा जाए नेल्सन मंडेला भी महात्मा गांधी जी के विचारधाराओं पे चलते थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। देखा जाए 26 में है, क्वेश्चन नंबर 27 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान के समक्ष सभी व्यक्ति समान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। देखा जाए इसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा जो भी कानून व्यवस्था बनता है सभी पे एक बराबर तरीके से लागू होता है और समान तरीके से भी लागू किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में है, जस्टिस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी यूनानी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या लैटिन भाषा के शब्द से देखा जाए जस शब्द से बना हुआ है जस्टिस, जिसका अर्थ होता है अधिकार होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 में है, निर्धनता निवारण किस प्रकार के न्याय का अंश है? ऑप्शन ए प्राकृतिक न्याय, ऑप्शन बी राजनीतिक न्याय, ऑप्शन सी आर्थिक न्याय और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक न्याय से संबंधित है निर्धनता निवारण। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी जे.एस. मिल, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन रॉल्स के द्वारा लिखा गया यह एक पुस्तक था जिसमें राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, राजनीतिक दर्शन के बारे में, ये सभी के बारे में या अमेरिका के विचारधाराओं पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में अभी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है, किसने कहा है न्याय समानता है क्योंकि सभी इसे बिना तर्क स्वीकार करते हैं? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी जॉन रॉल्स, ऑप्शन डी बेंथन। तो यह देखा जाए यह विचारधारा जो था यह अरस्तु के द्वारा दिया गया था, जिन्हें हम लोग क्या बोले थे, राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 में है, कार्य का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन बी कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी आर्थिक अधिकार और ऑप्शन डी में है मौलिक अधिकार।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या मौलिक अधिकार है। जो देखा जाए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक इसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 में है, अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए राजनीतिक दल, ऑप्शन बी दबाव गुट, ऑप्शन सी प्रशासनिक आदेश, ऑप्शन डी स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायपालिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन 34 में है, किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1949। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में हुआ था। देखा जाए इसके पूरा विस्तार पूर्वक बताता हूं कि 42वें संविधान संशोधन में ही या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें बहुत सारे शब्द को जोड़ा गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 में है, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले 1893 में यह पारित किया गया था और 1894 में यह पूरी तरह से सभी को अधिकार दे दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 में है, भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी में है संसद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह अधिकार संसद को प्राप्त किया गया है। जो देखा जाए नागरिकता के बारे में यदि हम लोग को जानकारी प्राप्त करना हो तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक का यदि अध्ययन करते हैं तो हम लोग नागरिकता से संबंधित हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 में है, संविधान के किस संशोधन का ग्राम पंचायत से संबंध है? ऑप्शन ए 1991 का पहला संशोधन, ऑप्शन बी 1993 का 74वां संशोधन, ऑप्शन सी 1993 का 73वां संशोधन, ऑप्शन डी में है 1976 का 42वां संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1993 का 73वां संशोधन के अंतर्गत हम लोग ग्राम पंचायत का अध्ययन करते हैं। इसी के अंतर्गत हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। जो देखा जाए इससे संबंधित एक और क्वेश्चन यदि बनेगा कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पे था? ये राजस्थान के नागौर जिला में स्थापित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं अभी हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए बर्कर, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन सी J.S. मिल और ऑप्शन डी में है लॉस्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या लॉस्की के द्वारा लिखा गया पुस्तक था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 में है, सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी में है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी के द्वारा यह नारा दिया गया था। तो चलिए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 40, क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 में है, समानता का मुख्य रूप है? ऑप्शन ए आर्थिक समानता, ऑप्शन बी सामाजिक समानता, ऑप्शन सी राजनीतिक समानता और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी स्वरूप समानता के रूप के अंतर्गत आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये 2024 में पूछा गया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। आप लोग को अच्छा लगेगा एक बार जरूर देखें, और यदि अच्छा लगेगा तो शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।